जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज था 2 अप्रैल और आपने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है रेसिप्रोकल टैरिफ आज इफेक्टिव होने वाला था, लेकिन आपने देखा कि इतनी खराब खबर के बावजूद भी मार्केट आपको रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, उसको हम लोग समझेंगे। और एक सबसे जरूरी बात कि लेवल्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो हम लोग पहले भी बात करते थे कि लेवल्स पे आप ध्यान दीजिए। अगर इंट्राडे का लेवल नहीं करता है, इंट्राडे का लेवल होल्ड करता हुआ दिखाई देता है, तो मार्केट आपको वहां से रिवर्स करता हुआ भी दिखाई देगा। कल मैंने आपको ये बात अपने वीडियो के अंदर बताई है, तो पिछले वीडियो को एक बार जाकर के आराम से देख लीजिएगा। जब हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर रहे थे तो उस वक्त इसकी हम लोग चर्चा किए थे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, खबर को भी देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल शुरुआत से सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटीएसटी, एफटीबीटी, ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा दोस्तों। तो आप कॉल कर सकते हैं बस नंबर पे, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी जाएगी इस नंबर के ऊपर। चलिए अब ये है कहां पे दोस्तों, हमारा ये इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, तो आप ये देख सकते हो पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों हमारा ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। आप इसको गूगल मैप्स के ऊपर सर्च कर सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाते हैं, जो व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, वो जा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बस कॉल करके एक नए बैच की जानकारी जरूर ले लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खबर की बात कर लेंगे कि किस खबर के कारण जो है मार्केट आज आपको रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। तो वो खबर सिर्फ एक ही है दोस्तों, वो खबर आई मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ट्रंप का जो टैरिफ है उसका एक मिनिमम इफेक्ट होगा इंडिया के ऊपर। और यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करी मोतीलाल ओसवाल ने। आपको पता है ये एक स्टॉक ब्रोकर भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि टोटल जो आपका ये एक तरह से आप कह लो कि टोटल जो आपके ऊपर खर्च पड़ेगा, जो आपका यहाँ पे लॉस होगा, वो लगभग पूरे जीडीपी का सिर्फ यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 1.1% के आसपास का होगा। जिस खबर को सुनते ही मार्केट को लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, उतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, जिस वजह से मार्केट जो है यहाँ पे आपको रिकवर करता हुआ दिखाई दे गया। अब रही बात दोस्तों, एक बात समझिएगा, लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। कल जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे दोस्तों, आपको ध्यान में होगा यहाँ पे हम लोग बात करके गए थे कि मार्केट आपको जो है इंट्राडे का लेवल मैंने आपको दिया था और ये कहा था यहाँ पे कि 23,130, ठीक है ना, 23,130 मोटा मोटी इस एरिया के नीचे मैंने आपको कहा था कि कल वाला लो जब आपको कटता हुआ दिखाई दे तब आप यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देख सकते हो। हालांकि मार्केट क्या किया, जैसे ये खबर आई ये मोतीलाल ओसवाल वाली, उसके बाद आप देखिए मार्केट धीरे धीरे करके सस्टेन करना शुरू कर दिया। और सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो जो पिछले वीडियो में हम लोग बात करके गए थे, फर्टिलाइजर सेक्टर के स्टॉक बहुत ही बेहतरीन चले हैं, मेटल सेक्टर के स्टॉक बहुत ही बेहतरीन चले हैं। तो अभी भी उसके अंदर तेजी जारी रहेगी दोस्तों। फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वहां पे एक बहुत बड़ा स्कोप आपको देखने को मिलेगा। इंडेक्स को छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग निफ्टी में मत लगाइए, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। चलिए थोड़ा सा निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं कि निफ्टी किस तरह से आपका काम करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पे 23,350 ये लेवल के ऊपर मैंने आपको कहा था कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे 23,350 के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा तब जाकर के आप यहाँ पे कह सकते हो कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। अदरवाइज अगर इसके नीचे काम कर रहा है तो हम लोग इस बाउंस को प्ले नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोग ये भी बात किए थे दोस्तों कि 23,100 का मोटा मोटी जो एरिया है, ये वाला जो लो है, कल वाला जो लो है, उसको अगर बाजार काटेगा तब यहाँ पे बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और बड़ी गिरावट कितनी होगी, तो 23,000 के आसपास तक की कहीं ना कहीं गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि कल काफी ज्यादा सतर्क होने का समय है दोस्तों, कि मार्केट में कई बार ऐसा होगा, आप ये देखिएगा। आज मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे लोगों को जब यहाँ पे आप देखोगे कि लोग यहाँ पे मंदी करने के लिए आ रहे हैं, ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट क्रैश की वीडियो बना रहे हैं, और वहां पे देखो कि मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है अगर, तो वहां पे बहुत ज्यादा गिरावट का स्कोप बाजार के अंदर नहीं बचता। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मार्केट अक्सर जो आपका पब्लिक का ओपिनियन होता है, जो आपका पब्लिक का बिहेवियर होता है,
उसके ठीक उलट जाकर के काम करता है, जो कि आज आपने देखा बिल्कुल वो चीज प्रूफ होते हुए। लेकिन हम लोग यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखेंगे कि 23,350 के ऊपर अगर ये प्राइस सस्टेन करेगा तभी जाकर के हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए आएंगे। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक बार प्राइस सस्टेन कर गया 23,350 के ऊपर, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 23,350 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो 23,800 तक का भी मूव यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके काम कीजिएगा। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो 23,100 मोटा मोटी आप ये लेवल रख सकते हो। 23,100 के नीचे अगर बाजार आपको गया तो फिर 23,000 का टारगेट यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप खुद ही समझ जाइए दोस्तों कि किस हिसाब से काम करना है। लेवल कटेगा तभी काम करना है, लेवल नहीं कट रहा, पोजीशन होल्ड हो रही है, मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा, कोई एरिया ऐसा है जो बार बार कट नहीं पा रहा, तो उसके अंदर जो है जबरदस्ती उसको सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता। और एक बात मैं हमेशा से कहता हूं दोस्तों कि इंडिया एक बहुत बड़े बुल मार्केट के अंदर है। इसके अंदर आप हमेशा ये देखोगे, आने वाले कई सालों तक भी ये आप देखोगे कि इस बाजार में मंदी जो होगी वो बहुत जल्दी से आएगी और बहुत तेजी से वो रिकवरी वहां पे आती हुई आपको दिखेगी। तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्टिंग करना थोड़ा सा खतरनाक होगा। और जिस लेवल पर हम लोग खड़े हैं इस लेवल पर तो शॉर्टिंग और भी ज्यादा खतरनाक है दोस्तों, खास करके एग्रेसिव शॉर्टिंग। छोटा मोटा चल सकता है इंट्राडे के लिए कि लेवल कटा, चलो ठीक है, एक आध दिन में काम कर लिए, लेकिन अगर आप उसको होल्ड करने की कोशिश करोगे तो मेरी बात याद रखना, जैसे मैंने पिछली बार कई बार यहाँ पे आपको बताया, टॉप भी मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर में लग रहा है, बॉटम भी मैंने आपको बताया लगभग 15 दिन पहले, जो मार्केट अपना एरिया बॉटम फॉर्मेशन कर रहा था इस एरिया पे, तो इसको भी मैंने कहा था। तो वहां पे भी आपने देखा कि सेम कैरेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई दिया। तो बिल्कुल यहां पर भी जो मैंने आपको अभी कैरेक्टर बताया दोस्तों, इसको आप ध्यान में रख करके ही काम कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे नुकसान दिखाई दे सकता है। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये तो हो गया निफ्टी का टारगेट कि चलो ठीक है, ये तो अपने को पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस हिसाब से काम करेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और ये भी बहुत जरूरी है कि इसको हम लोग सही तरीके से एनालाइज करें, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट खास करके वाइल्ड आता है बहुत ही ज्यादा। ये देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, आपको ध्यान में होगा, यहाँ पे देखिए अपना लेवल देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि अगर कुछ होता भी है, अगर आप हमारे वीडियो को दोबारा भी देख लेते हो तो भी आपको बातें समझ में आ जाएगी। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 50,984 ये अपना एरिया था, ठीक है ना। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही सस्टेन किया 51,250 वाला एरिया, ये जो मैंने सपोर्ट एरिया लगा करके रखा है, रेजिस्टेंस एरिया सॉरी यहाँ पे लगा करके रखा है, इस एरिया तक का टारगेट आपको तुरंत बाजार दिया है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पे किस लेवल का यहाँ पे एनालिसिस दिया जा रहा है दोस्तों, और किस तरह का लेवल, प्रीमियम लेवल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट डे के लिए जो हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों, मुझे लग रहा है मार्केट तो लॉन्ग की तरफ ही रहेगा, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस एरिया अपना होगा, ये रहा 51,100 का एरिया। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं, ये वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूं, 51,100 या फिर 51,000 मोटा मोटी आप ये पकड़ लो कि ये जो आपका है 51 यहाँ पे 51,000 का यहाँ पे आपको लेवल देखने को मिलेगा। हाँ, ये आपका 51,000 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 51,000 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऊपर की तरह अगर हम लोग देखें तो 51,450 से लेकर के 51,700 ये वाला लेवल जो एरिया ये आपको दिख रहा है, इस एरिया तक बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये आपका 51,760 का एरिया दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि ये 51,760 का आपको एरिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड पर। तो इसको हम लोग 51,000 को कहीं ना कहीं एक एसएल की तरह यूज करेंगे नेक्स्ट डे, और उसके बाद यहाँ पे लॉन्ग करके बिल्कुल मार्केट आपको 51,768 के आसपास दिखाई दे सकता है। अब मैं ऐसा ये क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इसका कारण ये है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग बेयरिश हो चुके हैं और मार्केट भी बैंक निफ्टी के अंदर खास करके ये लेवल काट करके सस्टेन कर चुका है 51,250 का। तो अपने पास कोई रीजन नहीं बचता कि हम लोग मार्केट को शॉर्ट करें। हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे, आराम से मार्केट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं है। और एक बात और दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, चूंकि ये जो खबर आई पॉजिटिव खबर, इसके कारण हुआ ये कि मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी एक रिकवरी अपने को देखने को मिली है। यहाँ देखिए, सुबह सुबह ये हुआ कि एक हैमर का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, हैमर का फॉर्मेशन बनने के बाद मार्केट सीधा इसके हाई को काटा, और फिर यहां से आप ये देख सकते हो कि इसका एसएल लगा करके यहाँ पे हम लोग देख सकते थे कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ रह रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक भी मूवमेंट अच्छा खासा, जैसे ये रिकवरी लिया है उसके बाद आना शुरू हो गया। यही चीज है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि मिड कैप इंडेक्स को भी रिलेट करके देखा कीजिए। अगर कोई लेवल है वो कट रहा है, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि 41,000 के नीचे, है ना, यहाँ पे आपको बताया था कल वाले वीडियो के अंदर कि 41,000 का एरिया जो अपना है, इस एरिया के नीचे अगर आपको बाजार सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा
तब यहाँ पे दिक्कत देखने को मिलेगी। मार्केट देखिए बिल्कुल इसी लेवल को बचा दिया। हाँ ठीक है, ये छोटा सा नीचे आया, चूंकि हैमर का फॉर्मेशन है तो जाहिर सा बात है लोअर शैडो एरिया आपको बड़ा दिखाई देगा, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसका जो अपर शैडो एरिया है इसका एक बार ये कटने के बाद आप यहाँ पे देखो प्राइस आपको कितना बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ गया है। तो यही मैं कहता हूं दोस्तों कि प्राइस के ऊपर सब कुछ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मार्केट फिलहाल अभी आप कह सकते हो इंडेक्स स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करें, मेरा व्यू अगर आप जानना चाहोगे तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे पॉजिटिव टू साइडवेज हम लोग वहां पे कह सकते हैं। पॉजिटिव टू साइडवेज कहने का मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ी चाल भी आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा आपको गिरता हुआ भी नहीं दिखाई देगा, तो ये चीज आपको दिखेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आएगा दोस्तों, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा कि स्टॉक को छोड़ दिए, ठीक है। जो भी स्टॉक बॉटम लगा चुका है वहां पे आपको बढ़िया तेजी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा। जो स्टॉक अच्छे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, खास करके जिस सेक्टर की चर्चा कर रहे हैं वो सेक्टर आने वाले 2-3 महीने में आपको दिख जाएगा कि क्या बेहतरीन वहां से परफॉर्मेंस दिया। कई सारे स्टॉक्स आपको 100% तक भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इसका बिल्कुल प्रूफ मैं भी आपको शेयर करूंगा। कई सारे वीडियो में शेयर किया हूं कि मेरे पास क्या पोजीशन पड़ा हुआ है, तो इस बार फिर शेयर करूंगा। वो पैसा डबल हो जाने दीजिए, फिर हम लोग उसकी बात कर लेंगे। जैसे एक बार हम लोग 30,000 से 90,000 का प्रॉफिट बुक किए थे, तो बिल्कुल अब उसके नेक्स्ट रोटेशन की बारी है कि वहां से 90,000 से हम लोग 2 लाख के करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।